यह कहानी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो नामक एक गांव की, जहां पर एक प्राचीन स्वयंभू पंचभूत मंदिर है। उस मंदिर की प्रसिद्ध मान्यता यह है कि हर 100 साल में एक बार लाल चंद की रात को इस मंदिर में एक अद्भुत घटना घटती है। कहा जाता है कि उस लाल चंद्र की रात में जब चांद अपने चरम पर होता है, तब उस चांद की रोशनी मंदिर के अंदर स्थित पंचभूत देवता की मूर्ति की अंगूठी पर पड़ती है, जिससे वह अंगूठी में ब्रह्मांड के सारे पंचभूतों की ऊर्जा समा जाती है। अगर वह अंगूठी उस दिन किसी को मिल जाए तो उसे उस अंगूठी की सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, पर इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है कि आज तक जो कभी उस तिलस्मी मंदिर के अंदर उस अंगूठी को लाने जाता है, वह कभी वापस लौट नहीं आता। अब इस बार अगला चांद इसी साल यानी 2024 में आने वाला है। अब आते हैं हमारी कहानी के मूत्र पात्र पर। रुद्र 20 साल पे जवान लड़का, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वाला एक मामूली लड़का, जो वहीं के एक कॉलेज में हिस्ट्री का स्टूडेंट है। सारे स्टूडेंट यही सोचते थे कि रुद्र एक बड़ा ही एवरेज लड़का है, जिसके बारे में कहने के लिए क्या, सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। पर किसी को यह तक नहीं पता था, रुद्र को भी तक खुद नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसका पूरी जिंदगी का नक्शा पलटने वाला है। हर दिन की तरह आज भी रुद्र सुबह अपने कॉलेज गया और रोज की तरह उसका पूरा क्लास बिना किसी मजे के बीता। जैसे ही वह अपने क्लास से बाहर निकला तो उसकी टक्कर कुछ लड़कों से हुई। वह लड़के दिखने में थोड़े अमीर घर के लग रहे थे, इसलिए रुद्र ने बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए उनसे माफ़ी मांगकर जाने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, रुको। यह सुनकर रुद्र ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि उन लड़कों में सबसे आगे एक लड़का आकर खड़ा था और उसे देखकर लग रहा था कि वह उनके ग्रुप का लीडर था। उस लड़के का नाम राज सक्सेना था, जो ग्वालियर के एक अमीर आदमी का बेटा था। रुद्र ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई? तो जवाब में राज ने रुद्र से कहा, तुझे जाने से किसने कहा? ये सुन रुद्र ने सोचा, मैंने माफ़ी तो मांगी थी ना, अब क्या होगा? और उनके पास गया। राज ने घमंडी लहजे में बोला, क्या रे फटीचर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धक्का देगा? राज की बात सुनकर रुद्र ने घबराते हुए कहा, भाई मैं तो वह गलती से आपसे टकरा गया था और मैंने सॉरी बोल तो दिया। अब ये मामला यहीं ख़त्म करते हैं ना? राज ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ तुझे, अभी तो तेरा काम बाकी है। रुद्र ने चिंता के साथ पूछा, अब और क्या करना बाकी है? जब दोनों आमने सामने थे तो राज ने बोला, सिर्फ एक माफ़ी से काम हो गया क्या? मुझे तो ये काफ़ी नहीं है लगता कि भाई लोग। राज के साथ खड़े लड़कों ने एक सुर में कहा, हाँ भाई आपने सही बोला, सिर्फ एक माफ़ी से काम नहीं चलने वाला। तो जवाब में रुद्र ने कहा, तो मैं क्या करूं जिससे आप मुझे जाने दोगे? तभी राज ने कहा, जाने तो हम तुम्हें तभी देंगे, एक शर्त पर। शर्त सुनते ही रुद्र ने पूछा, कैसी शर्त? राज ने शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुझे अगर जाना है तो तुझे हमारे सामने 10 उठा बैठक करना पड़ेगा, बोल मंजूर है? रुद्र ने घबराते हुए पूछा, अगर मैं ये करने से मना कर दूं तो? राज ने कहा, अगर तू मना करता है तो तुझे हम पूरे कॉलेज के सामने घोड़ा बनाकर दौड़ाएंगे, और तुझे ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमें रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर पाएगा। रुद्र घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। रुद्र उठा बैठक लगाने लगा। आसपास से गुजरने वाले सभी स्टूडेंट रुद्र की हालत पर हंस रहे थे। रुद्र को अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी, पर वे भी क्या कर सकता था? उसे तो बस वहां से बचकर जाना था और उसके लिए वो ये सब कुछ सह सकता था। जैसे ही रुद्र की उठक बैठक खत्म हुई, उसने राहत की सांस ली और रुद्र ने उनसे कहा, राज भाई अब तो मैं जा सकता हूँ ना? राज ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा, हाँ क्यों नहीं, अब तो तुम्हें शर्त भी पूरी कर ली है। इतना कहकर राज और उसकी पलटन वहां से जाने लगे। रुद्र अब यही सोचकर खुशी मना रहा था कि उन्होंने उसे ऐसे ही बिना किसी झगड़े के जाने दिया। अब वह वहां से जल्दी जल्दी निकल जाना चाहता था और वह कॉलेज से बाहर निकल गया। जब वह एक चौराहे पर पहुंचा तो अचानक एक पागल बूढ़ा आदमी ठीक उसके सामने आ गया।
रुद्र की तो मानो जान हथेली में आ गई थी। उस आदमी को देखकर इतना डर गया था कि उसने कुछ कदम पीछे कर लिए। रुद्र ने थोड़ा हिम्मत करके पूछा, कौन है आप? तो बदले में उस बूढ़े आदमी ने एक दबी हुई आवाज में कहा, मेरे बारे में जानकर तू क्या करेगा? अभी तेरा खुद के बारे में जानना जरूरी है। रुद्र ने असमंजस भरी निगाहों से उस बूढ़े आदमी से सवाल किया, आपने बारे में भला मैं खुद को क्यों नहीं जानता? मेरा नाम रुद्र है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं उस बूढ़े ने रुद्र की बात को काटते हुए कहा, खुद के बारे में जानना मतलब अपना नाम या उम्र, घर का पता नहीं है। अपने बारे में जानना मतलब अपनी जिंदगी का लक्ष्य पहचानना है, अपना जीवन का सामर्थ्य समझना होता है। इस पर रुद्र ने मुंह पर अजीब से भाव लाते हुए कहा, भला मैं कैसे जानूं कि मेरा जन्म होने का उद्देश्य क्या है? वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। रुद्र की बातें सुन बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, बेटा कभी कभी हमें खुद से भी अपने लक्ष्य का पता लगाना होता है। हर चीज ऊपर वाले पर छोड़ा नहीं जाता। इस पर रुद्र ने भी छेड़ते हुए कहा, अभी मैं अपने लक्ष्य के बारे में जानकर क्या करूंगा? इस पर बूढ़े आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा जब तुम अपनी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हो तो वह कुदरत ही तुम्हारे सामने तुम्हारी सच्चाई को लाकर खड़ा कर देता है। अब जो होगा वो ना तुम्हारे बस में है ना किसी और के। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और रुद्र वही इन सब बातों के बारे में सोचता रह जाता है। कौन था वह बूढ़ा आदमी और क्यों वह रुद्र को खुद को पहचानने को बोल रहा था? क्या सच में रुद्र की जिंदगी में कुछ बड़ा